हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन हमारे एजुकेशनल चैनल साम फिजिक्स एंड जीएस क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम अपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर तक का टॉपिक था, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसके पहले 3 वीडियो इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर का जो टॉपिक था वहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। ठीक, तो अब आज हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज देख लेते, या फिर सेकेंड वे कर सकते हैं कि हम देख लें मिरर का फार्मूला जो है, और मिरर फार्मूला पढ़ने के बाद फिर मिरर हमारा जो है वो एक हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चाहे ये कर लें चाहे वही इमेज फॉर्मेशन देख लें, लेकिन मिरर फार्मूला वाला जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो मिरर फार्मूला होता क्या है, उस पर 2-3 न्यूमेरिकल हम कर लेंगे, उसके अलावा बाकी जो है वो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। लॉन्ग का मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे, और इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता जरूर है। ठीक, चलिए आप शुरू करते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है चैप्टर राइट आपका नाम है, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला। क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस अपना देखेंगे तो सिलेबस में मिरर एंड लेंस फार्मूला दोनों आपको पढ़ना है। ठीक, अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि मिरर फार्मूला का बेसिक मतलब क्या है। देखिए, जैसे अभी क्या हो रहा था कि हम इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे, तो इमेज फॉर्मेशन में हम इमेज जब बनाते थे रे डायग्राम से, उससे हमें 3 चीज़ें मिलती थी। तीनों चीज़ें क्या क्या थी, एक हमें उसकी पोजीशन मिल जाती थी कहाँ पर होगी, ठीक, दूसरा हम उसके साइज बता देते थे, और तीसरा बता देते थे उसका नेचर क्या है। ठीक, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ एनी इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, उनको हम कैसे जान पाते थे, रे डायग्राम से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला हमें इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में न्यूमेरिकली बता देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, दोनों में अंतर क्या है। अंतर यह है, जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई इमेज एक बनी, ठीक, जैसे ये हमारा मिरर था, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है, ये हमारा सी है। मान लीजिए कि सी के भी हमारे ऑब्जेक्ट थी, फोकस से आई, फोकस से गई, पैरेलल आई, यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो बन गई। ठीक, अब हम एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि जितनी साइज ऑब्जेक्ट की है उससे कम साइज इमेज की है। ठीक, दोनों ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो इमेज एफ और सी के बीच में लाई कर रही है। ठीक, ऑब्जेक्ट इमेज हमारे रियल एंड इन्वर्टेड है। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड है, तो क्या कहें इसमें कि इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, पहला हो गया। साइज क्या है, साइज से हम क्या लिखते थे, डिमिनिश्ड। साइज हमारी डिमिनिश्ड मतलब कि स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और नेचर हमारा क्या है, नेचर हमारा है रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है ये एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि हम केवल कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो नहीं बता सकते। ठीक, क्वालिटेटिव। तो मिरर फार्मूले के सहायता से क्या होगा, इसकी हेल्प से हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकेंगे, एग्जैक्ट साइज बता सकेंगे और एग्जैक्ट नेचर बता सकेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा था कि मिरर फार्मूला और रे डायग्राम जो बना रहे थे, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, तो अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में मिरर फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में एक चीज़ और लिखी होगी कि डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। डेरिवेशन का मतलब होता है कि ये फार्मूला मान कैसे कैसे आया है, मतलब इसका प्रूफ जो है वो हमें नहीं करना है, हमें केवल इसे याद कर लेना है, याद करके सॉल्व करते हुए पहले जाना है। ठीक, तो देखिए मिरर फार्मूला क्या है, नोट करिए कि यह है कि 1/v प्लस 1/u is equal to 1/small f. 1/v plus 1/u is equal to 1/small f.
ठीक, अब देखिए v क्या है यहाँ पर, वेयर v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से, पोल से। ठीक, इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल से कितनी है उसे हम कैसे लिखेंगे, v से। ठीक, सेकंड हमारा है u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, लेकिन ये सेंटेंस अभी सही है। ठीक, ये हमारा है स्मॉल u, और स्मॉल f जो है ये हमारी क्या है, ये फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। नोट कर लीजिए कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ एनी मिरर, कुछ भी दे सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। ठीक, ये हमारा फार्मूला है, जैसे हमारे दिया जाएगा इमेज की डिस्टेंस पोल से इतने दूर पर है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतने दूर है, फोकल लेंथ इतना है, तब आप उन्हें तीन चीजों को, पोजीशन, नेचर एंड साइज को बताइए। ठीक, इसे नोट करें, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद सॉल्व करेंगे तब आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। इसी के साथ एक चीज और होती है मिरर फार्मूला के, उसको कहा जाता है मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो ये भी नोट कीजिए, इसका फार्मूला क्या है, क्योंकि हमें जब हम साइज निकालने देंगे तो साइज निकालने में हमें इस चीज की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो क्या कहा जाता है इसे, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल m से। यह होता है h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज की हाइट, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और कहाँ से, तो उसके लिए लिख सकते हैं कि फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। जो है प्रिंसिपल एक्सिस से इन दोनों के डिस्टेंस की हाइट जितनी है उसे क्या कहा जाता है, मैग्नीफिकेशन। ठीक, h डैश अपॉन h, और इसी का एक फार्मूला और होता है, उसे लिखा जाता है m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। ठीक, जहाँ पर हमें हाइट पता होगी वहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा देंगे, जहाँ पर हमें v को मतलब डिस्टेंस जहाँ पता रहेगी वहाँ पर सेकंड वाला फार्मूला जो है लगा दिया जाएगा। ठीक, तो साइज निकालने में इसकी जरूरत पड़ती है, तो जैसे इसे नोट कर दीजिए। तो देखिए ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि फाइंड द, देखिए अंडरलाइन करते चलिए साथ साथ, क्या है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इसकी इमेज की। ठीक, वही तीनों चीजें हैं। फॉर्म्ड व्हेन एंड, बनी हुई है जब एक, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर। साइज का मतलब क्या हो सकता है, साइज का मतलब क्या है, हाइट। ठीक, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, जो कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो दिया गया पहले उसे एक बार नोट कर लें। ठीक, तो सॉल्यूशन करते समय हमें क्या करना है, दी हुई चीज़ों को पहले नोट कर लें। तो इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम लिखते हैं h हमारी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, सेकंड चीज है रिच एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की रखी हुई होगी, तो ये क्या हमारा है, u हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर। तीसरा क्या है, फोकल लेंथ f कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, और इसमें हमारा मिरर कौन सा है, मिरर भी एक रोल प्ले करता है, इसमें बताएं कैसे। तो मिरर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। तो मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव मिरर। ठीक, तो देखिए उस दिन अगर आपको याद हो तो हम आपको कार्टेशियन प्लेन समझा रहे थे कैसे होता है।
कार्टेशियन प्लेन में क्या था कि जैसे ये है तो इसमें क्या होता था प्लस प्लस, ठीक। इधर वाले में क्या होता था, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है। समझ लीजिए इसकी जरूरत समझ में आएगी क्या है, वही नोट कर लीजिए पूरा था। तो x डैश देखिए डैश वाले जो होते हैं ये माइनस में होते हैं, तो ये भी माइनस, और जो पूरे वाले होते हैं वो होते हैं प्लस में। तो पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, x प्लस y प्लस, इसमें क्या है x माइनस y प्लस, इसमें क्या है x माइनस कॉमा y माइनस, इसमें क्या है x प्लस कॉमा y माइनस। देखिए अब हम ये माने कि हमारा पोल जो है वो यही है, ठीक। पोल यही होने का मतलब है कि मिरर हमारा इस तरह से है ये, ठीक। मान लीजिए हमारा कॉन्केव मिरर है, ठीक। कॉन्केव मिरर में अब देखिए ये हमारा मिरर है, समझने की कोशिश कीजिए, ये मिरर है, इसमें ये वाली लाइन हमारी कौन सी हो जाएगी x डैश, x डैश का मतलब ये वाली लाइन हमारी पूरी क्या है माइनस। तो यहाँ पर अगर इसका फोकस आ रहा है और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है तो फोकल लेंथ इसकी कहाँ से हो जाएगी, ओरिजिन से लेके या पोल P से लेके F तक, और P से F तक जो है वो किस एक्सिस पर है, माइनस वाली एक्सिस पर। इस वजह से कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा और हमेशा निगेटिव में होती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो माइनस वाली एक्सिस पर या फिर एक्स डैश एक्सिस पर आ रहा है। इस वजह से फोकल लेंथ और कॉन्केव मिरर जो होगी वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव ही होगी, ठीक। और देखिए इसमें जब हम इस तरफ कोई रंग देंगे तो उसे सबको कैसे रखेंगे, निगेटिव में ही रखेंगे। इसी वजह से जैसे माने ऑब्जेक्ट हमारी अगर यहाँ पर है, देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो इसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो हाइट तो इसकी हो गई पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी किसमें हो जाएगी निगेटिव में। तो u कितना है हमारा, u भी हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक। u कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अभी हमारी जब इमेज बनेगी तब हम देखेंगे कि इमेज अगर माइनस आ गई तो उसका मतलब क्या है कि इसी तरफ बन जा रही है, अगर प्लस आई तो उस तरफ चली जाएगी। देखिए पूरा कार्टेशियन प्लेन जो है ये साइन कन्वेंशन बताता है मिरर के लिए। अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, ना आया हो तो एक बार रिवाइज करके तो पीछे हल्का सा करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक। ये हो जाता है किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। अब अगर बाई द वे इसी जगह पर क्या है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा सेंटर की तरफ पूरा होता है, तो इसका फोकस कहाँ पर आएगा, इस तरफ आएगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस राइट साइड में होगा, राइट साइड में होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस का मतलब पॉजिटिव है। इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रखते हैं, क्योंकि ये मिरर का रोल होता है कि मिरर चाहे जैसे भी हो जाए लेकिन ऑब्जेक्ट जो हमारी है वो उसके लेफ्ट हैंड में ही रखी जाती है, ठीक, उधर नहीं रखी जाती। तो इस वजह से u जो है u मोस्ट कंडीशंस में निगेटिव ही होगा, या आप कह सकते हैं हर कंडीशन में u निगेटिव होगा। v देखा जाएगा कैसे क्या है, और f जो है f के लिए हमने बताया कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्यों होता है हमने समझाया है। तो एक बार नोट कर लीजिए फिर कि कॉन्केव मिरर अगर है, मिरर हमारा अगर कॉन्केव है तब हमारी फोकल लेंथ, केवल फोकल लेंथ याद किया जाता है, बाकी सारी सर्कमस्टेंसेस होती है, मतलब जैसे कंडीशन होगी वैसे उसे निकाला जाएगा। कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा और हमेशा माइनस में होगी, मतलब निगेटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस की तरफ दाहिनी तरफ जाएगी। देखिए कॉन्केव मिरर में कहीं फोकल लेंथ है निगेटिव, माइनस में -10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर में है पॉजिटिव। अगर प्लस माइनस सही नहीं रहेगा तो हमारा आंसर जो भी मेरे पे सही नहीं जाएगा। और इस वाली बात में लगभग बच्चे बहुत दिन तक कंफ्यूज रहते हैं समझ
हमारा गिवन है, अब हम लगाएंगे यूजिंग मिरर फार्मूला। आप क्वेश्चन आंसर लगा लेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला हमेशा न्यूमेरिकल लगाते समय ये ध्यान रखें कि पहले आप उसे लिख दिया करें क्या है फार्मूला। ठीक, मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, अब देखिए जो दिया गया है उसे वहाँ रखिए, जो नहीं दिया गया है उसे लेफ्ट हैंड में, जो दिया गया है सारा सारा राइट साइड में लेके जाइए। तो हमें u दिया गया है, f दिया गया है, v दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f और u को उधर जाएगा प्लस में माइनस में, -1/। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे, लिखने के बाद ट्रांसफर करेंगे, आंसर गलत होने की संभावना रहती है, वजह से पहले जिस तरह से हमें चाहिए फार्मूले को वैसे ही कर दिया जाए। तो हमारा क्या हो गया, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, क्योंकि ये 1/u से पॉजिटिव था, तो v हमें पता नहीं है तो v निकालेंगे। तो v निकालने के लिए क्या है, 1/u इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/u माइनस 15। ठीक, अब देखिए माइनस में ध्यान रखिएगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस नीचे है तो माइनस को लेके जाइए ऊपर, तो -1/10। ठीक, और इस वाले माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/15। दो माइनस पास बनेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और नीचे वाला अगर माइनस है तो उसे हम ऊपर भेज देंगे। अब देखिए क्या है, अब दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। एलसीएम इसका हो गया 30। अब जिसकी जैसा साइन है उसे वैसे ही रखा जाएगा, तो 10 को कितने बार मल्टीप्लाई करें 30 हो जाए 3 बार, दो बार आ जाएगा कितना -3, और फिर प्लस 15 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें 30 हो जाए 2 टाइम, तो आ गया 2। तो यहाँ से क्या आ गया कि हमारा 1/v इज इक्वल टू -3 + 2। ठीक, -3 + 2 का मतलब क्या हो जाएगा, -1/30। अब इसे हम आप उल्टा कर दें तो अपोजिट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि v/1 इज इक्वल टू 30/-1 माइनस नीचे माइनस को ऊपर लेके जाइए तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आंसर सारे बात समझ पाए हो कैसे क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप है। एक आध बार रिवाइज करके देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला जो सही है उसे लिख देना है बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद क्या करना है कि उसे जो चीज़ हमें नहीं पता है उसे लेफ्ट में रख के बाकी सबको फार्मूले के रूप में राइट साइड में भेज देना है विद साइन जो जैसे हो। फिर हमें उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, -10 -15, माइनस को ऊपर भेज देना है। ठीक, -1/10 और माइनस माइनस 2 बार है तो +1/15। 15 10 का एलसीएम लीजिए, इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, माइनस करके जो -3 + 2/30 आ जाएगा। -3 + 2 का मतलब हो जाएगा कि 1 + -1 और बड़ी संख्या वाली है तो -1/30। और देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अपोजिट कर दिया, तो ऊपर नीचे नीचे वाला ऊपर। यह हमेशा तभी किया जा सकता है जब आमने और सामने केवल एक ही संख्या हो। जैसे यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस इसको ऊपर कर दे इसको ऊपर कर दे, नहीं। जब सिंगल रहेगा एक ही सेंटेंस है तब उसे हम आगे रखेंगे। ठीक, तो हमारे v की डिस्टेंस कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। अब v क्या है, v का मतलब है पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। पोल से इमेज की पोजीशन कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि उसी साइड में है, या फिर हम कह सकते हैं मिडिल के लेफ्ट साइड में है। ठीक, अब देखिए तो यही पता करें कि हमें क्या क्या बताना है। ठीक, सबसे पहले क्या आया, पोजीशन। तो पोजीशन का बेसिक मतलब होता है v। पोजीशन देखना कि कहाँ पर बनी, मतलब कितनी दूर बनी। तो v क्या है, आप देख सकते हैं कि -30 सेंटीमीटर।
मीटर, ब्रैकेट में लिख दीजिए 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर इन द लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी आ गई इसकी पोजीशन ऑफ मिरर। ठीक, यहाँ तक जाना समझ पाए हम पूरी बात क्या है। हाँ, अब इसके बाद क्या बचा, साइज का मतलब हाइट और नेचर का मतलब मैग्निफिकेशन। हमें देखना निकाला जाता है। ठीक, ये हमारा यहाँ तक निकल गया है। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है क्या, m इज इक्वल टू h डैश ऑन h इज इक्वल टू माइनस v बाई u। ये अब देखिए h डैश h वाला हमें पता है, इससे बीच में बोला करके इसको ऐसा हमारा क्या हो गया, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u। हमें v पता है, u पता है, इस वजह से हमें m पता कर जाएगा। तो v कितना आया था, -30। यहाँ करके तो चाहे नोट करें, ये हमारा -30 और साथ सेंटीमीटर में पूरा टोटल से गलत काट सकता है टीचर। ठीक, तो सेंटीमीटर बाद में जरूर देखना, पर यूनिट में जो भी हो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर लिखना जरूर है। तो -v बाई u, माइनस u का मतलब होगा -30 और u का मतलब कितना है, सेंटीमीटर माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। दो तरीके हैं, एक एक कर दीजिए पहले, दोनों करके बता दीजिए। देखिए यहाँ सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला क्या है कि हम इसे करते हैं 30 अपॉन -15 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन -15 इसे करते हैं -2 सेंटीमीटर। पहला रूल। दूसरा क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमने क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और हमारा आ गया +30। नीचे -15 है, कट किया 15 टू या 30, 2 बाई -1 माइनस नीचे तो ऊपर भेज दिया। दूसरा क्या है, दूसरे में ये करें कि इसको ऐसे लिखिए एक बार, -30 और -15, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमारा क्या आ गया, -2। तो दोनों सही है, चाहे आप माइनस करके प्लस कर दें, प्लस करने के बाद काटिए, बाकी से माइनस लेके आए, चाहे ये माइनस काटिए, माइनस वाला आंसर आइए। अब देखिए फिर ये क्या गया, ये जो -2 आया है ये हमारा है, दिखाने कैसे होता है। ये तीनों आपस में क्या है, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। A is equal to B, B is equal to C का मतलब है A is equal to B and B is equal to C and A is equal to C। M इसके बराबर है, K इसके बराबर है, इसका मतलब है कि A इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं। तो जैसे हमें ये वाला नहीं पता था तो हमने इसको रख लिया। अब हमें ये पता है तो हमें ये वाला नहीं पता है, हम इसे क्या करेंगे कि इन दोनों बराबर रख के डैश की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे देखिए जब हमें m निकालना था तो m का एक फार्मूला था h डैश अपॉन h। हमें h डैश नहीं पता था, h पता है। ठीक, h पता है। जब तक हमें दो चीज़ें नहीं पता हो तीसरी नहीं निकाल सकते। तो जैसे हम इस वाले को छोड़ के आगे वाले पर गए तो आगे वाले में क्या है -v अपॉन u। तो हमें v भी पता है, u भी पता है, दोनों पता है, तो जैसे हमने m निकाल दिया। ठीक, m हमारा आ गया -2 सेंटीमीटर। ठीक, और फिर अब जब m आ गया तो हम इसे करके उसको बराबर कर दे, तब हमें h डैश की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि h डैश ही हमें निकालनी है, क्योंकि वो साइज ऑफ द इमेज है। ठीक, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो m कितना आया है 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, और h डैश हमारा क्या है ये हमें पता नहीं है, h हमें पता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या हो गया, h डैश इज इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कीजिए, -2 into 1 सेंटीमीटर, h डैश इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर।
ठीक है, किसी जगह पर ये बात सही है कि -2 जो है मैग्निफिकेशन भी आ रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होगा। तो जब अपने मैग्निफिकेशन लेस कर दिया है, लेस का मतलब क्या है, साइज। तो अभी हमारे पास लिख सकते हैं साइज क्या है, -2 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या, 2 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ कि 2 सेंटीमीटर हाइट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर है। क्योंकि माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है, क्योंकि ऐसे तो बताइए, या तो इधर आया था माइनस, या तो इधर जाए था माइनस। तो साइज नीचे जा रहे हो, जैसे माइनस में आ रहे, ऊपर आते तो प्लस में। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक्स प्लस में है, क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इमेज की हाइट नीचे आ रही है माइनस में, क्योंकि वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि पोजीशन 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, हाइट या साइज 2 सेंटीमीटर, दोनों हाइट साइज एक ही चीज है, -2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और तीसरा क्या बचा, नेचर। देखिए नेचर का मतलब क्या होगा, नेचर में हमने आपको बताया था ये चीज कि अगर नीचे की डायरेक्शन में है तब हम कैसे कहते थे कि रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तब उसे क्या कहा जाता था, वर्चुअल एंड इनवर्टेड। तो हमारी माइनस में इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड। स्पेलिंग आप जान रहे होंगे, जाने तरीके क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक मतलब लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो चीज़ें गिवन है उन्हें एक बार लिख लेना है, फिर अपने दिमाग में कार्टेशियन प्लेन बना के उनके न्यूमेरिकल या जो साइंस जो है प्लस माइनस करके उन्हें लिख देना है। उसके बाद फिर हमें मिडल फार्मूला लिख देना है। और मिडल फार्मूला जब हम लिखेंगे तब उसमें V, U और F में से हमें कम से कम एक चीज़ नहीं पता रहेगी। जो नहीं पता रहेगी उसे लेफ्ट साइड में बचा के बाकी सबको राइट साइड में भेज देना है और उसे इस चीज़ की वैल्यू निकाल देना है। और ज़्यादातर यही रहेगा कि हमें उसमें B की वैल्यू नहीं पता रहेगी। क्यों? क्योंकि पोजीशन जो है वो B की निकाली जाती है। ठीक, तो इससे हमें ज़्यादातर कंडीशन है कि B पता लगेगा और B का मतलब क्या होता है, पोजीशन। ठीक, ये हमारा हो जाएगा सॉल्व करने का पहला रूल। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में फिर हम मैग्निफिकेशन लगाएंगे। मैग्निफिकेशन में 3 वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं, इस वजह से जो ना पता रहे उस वाले को छोड़ के अगले वाले को एक साथ देखेंगे। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता था, m = h -b/u। और इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और उसी के साथ साथ नेचर भी पता लग जाएगा। क्योंकि नेचर के लिए क्या है, अगर माइनस में है तब हम लिख देंगे कि रियल एंड इन्वर्टेड है, अगर प्लस में है तब उसे क्या लिख देंगे कि वो वर्चुअल है। ठीक, यही आता है। देखिए शुरुआत में हम यहाँ सोचा करने का टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमें बताया इस तरह से कोई बताएगा नहीं। लेकिन ऐसी वैसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगेगी ये तो हमें आता है, 10 सेकंड आगे करके इसी वजह से किया जाता है कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल। और इसके बाद हम एक कराएंगे कॉन्वेक्स मिरर का, फिर टाइम लगेगा तो और कराया जाएगा न्यूमेरिकल, इसके बाद कॉनकेव मिरर में बेसिक कोई ध्यान रखना है, वो कर्जन पॉजिटिव नेगेटिव होगी क्या होगी और ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और बता रहे हैं, देखिए अब इससे मेरे डायग्राम में हम ये चेक करें कि हमारी ऑब्जेक्ट जो है वो मतलब जो हमने किया है सही है क्या है, मतलब बेसिक आता नहीं है लेकिन समझने के लिए आता नहीं, मतलब एग्जाम में नहीं है, लेकिन एक बार हमारा समझने के लिए से देख लें। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखिए हाइट हमारी 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए पहले यहाँ से फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तब 10 सेंटीमीटर ये है और 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। और इमेज की जो हमारी साइज है, इमेज की जो हमारी दूरी है ऑब्जेक्ट की, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर माइनस में। ऑब्जेक्ट की साइज 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट हमारी इस जगह पर कहीं है, बीच में 10 से 5 मतलब इसके आधे पर। ठीक, अब इसका अगर डायग्राम हम बनाएंगे तो इसका एक डायग्राम से बनाएंगे ना, ये और ये दे जाएगी ये। तो ये हमारा काम बनता है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरह बनेगा, इसे थोड़ा सा इधर करते हैं। तो इसकी जो ऑब्जेक्ट बनेगी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर पर ही बनेगी, क्योंकि बताया ना ये वेक्टर कौन से के बीच में है, तो बी और सी में बनती है। ठीक, अब देखिए तो इससे हमारा बी कितना आएगा, बी हमारा इसका मतलब है कम से कम 10 और 20, तो 20 से ज़्यादा आना चाहिए। तो बी हमारा कितना आ जाएगा, -30 आ रहा है। ठीक है, साइज में क्या होता था, साइज में इसकी साइज से इसकी साइज बड़ी होती थी, इन लाल होती थी, इन लाल। तो ऑब्जेक्ट की साइज हमारी 1 सेंटीमीटर, इमेज की साइज हमारी 2 सेंटीमीटर है। रियल एंड इनवर्टेड बनती थी तो माइनस भी लगा हुआ है, इसका मतलब वो सही। ये कुछ तरीके हैं, याद रख लीजिए। दूसरा करना कॉन्वेक्स मीडियम वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पूरे क्वेश्चन का आराम से पढ़िए, जो जो दिया गया उसे नोट करके उसके बाद फिर तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर ऊंची है, तो मतलब क्या होगा, h = 5 सेंटीमीटर। और हमने बताया है कि हाइट की ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, वजह से वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror। कितने दूर पर रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, यू हमारा जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। और एक बात ये भी है कि यू भी हमेशा लगभग माइनस में ही जाएगा। ठीक है, ये -10 सेंटीमीटर है। आप देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मिरर हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक नई चीज आ रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप लिख दीजिए इसे कैपिटल R। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब क्या होगा, सारी चीजें राइट है, केवल आपको ऑब्जेक्ट इधर होगी, बाकी सब कुछ राइट है। तो R क्या हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर प्लस में है, तो उसने ये कर दिया 30 सेंटीमीटर। और आपको हमने बताया था कि जो F होती है इस R/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया था ना कि ये एक सर्कल है पूरा, तो सर्कल में यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसे कहा जाता है रेडियस। और अगर इसी में हम काट कैसे बना देते हैं मिरर, तो ये क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है क्या, फोकस। तो फोकस हमारा कितना आ गया, अगर ये 30 सेंटीमीटर है, ये हमारा 50 सेंटीमीटर इसमें आ रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीजें राइट साइड में ही होती हैं, केवल और केवल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में आती है। ठीक, ये इतना हमें गिवन है। ठीक, ये इतना हमें गिवन है। अब मिरर का कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए सेम ही है, जिसके बाद साइन का फर्क पड़ता है। साइन का फर्क पड़ने की बात ये है, हम उससे पहले ये समझते हैं वो चले कि काम है। ठीक, तो लिखिए फिर यूजिंग देयर फार्मूला, यूजिंग मिरर और मोडा। मेरा फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए मुझे क्या पता है, u पता है, f पता है, v नहीं पता है, तो इसे v को रखेंगे
बाकी को उस तरफ छोड़िए। तब क्या करें कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसके बाद से भी एक ट्रिक और बताएंगे, लेकिन वो सबसे लास्ट में। ठीक, जैसे पहले सॉल्व किया गया था उसी तरीके से करें ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये है, आप सबको विद साइन रखते हुए चले चलिए। तो वी तुम्हें पता नहीं है, पता है 1/, कितना है 15 बीच में माइनस 1/u, u कितना है -10 फिर आगे देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/15, फिर माइनस ऊपर भेजे, माइनस माइनस में डिवाइड होगा, आ जाएगा प्लस 1/n। सॉल्व करेंगे 15 और 10 प्लस 31, कितना हो गया 2, यह हो गया +1। ठीक, 15 हो गया 32, 10 3 से 30, यहाँ से नहीं आएगा 10 3 30, ये कितना आ गया 5/30 इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू क्या है 1/v। तो यहाँ से उल्टा कर देंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आई है, 10 में आई है। 10 में आई होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की मजमारी कहाँ बन रही है, उस तरफ बन रही है, राइट साइड में। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, पोजीशन क्या है 6 सेंटीमीटर इन द राइट साइड ऑफ मीटर। ओके, मीटर हमेशा वही एक्सेस पर होगा, इस वजह से राइट में लिख देंगे तो गलत नहीं है। इन द राइट साइड ऑफ मीटर, ये बीच वाला आई है, 3 बार आप बना देते हैं। ठीक, मीटर ये हमारा हो गया पोजीशन। ठीक, इसके बाद दो चीजें बची, एक बची साइज और दूसरा नेचर। अब साइज के लिए क्या करेंगे, साइज के लिए हम निकालते हैं क्या मैग्निफिकेशन। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट। हम निकाले मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश और h इज इक्वल टू -v/a। यहाँ पर माइनस अंदर रहता है, उसके लिए परेशान ना हो। 3 है, 3 में से देखेंगे कि कौन सी दो चीजें हमें पता है। इसमें हमें m नहीं पता है, h डैश नहीं पता है, h पता है, -v पता है, u पता है। इसमें ही पता है, इसमें 2, तो जैसे हम 2 लगा लेंगे तो क्या जाएगा m इज इक्वल टू -v/u। तो v की वैल्यू कितनी है 6, तो -6/u -10 15 तो माइनस माइनस कट जाएगा, m की वैल्यू हमारी आ गई 6/10 इज इक्वल टू 3/5। इसे पलटेगा नहीं, तो इसी को c मिला के रख देंगे इसके बराबर। तो इसका मतलब ये हो गया implies that h dash on h is equal to 6/10। इसे काटिए, मतलब जरूरत नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा मान में आया, पूरा नहीं कट रहा था, हमने नहीं काटा, उतने पर ही छोड़ दिया, आगे जाके इसके बराबर किया। देखिए h डैश, इसका कहने मतलब ये है कि अगर h डैश 10 होगा, अगर h 10 है तो h डैश 6 है, तब ये इसका रेशियो चल रहा है। तो u हमारा h कितना है 5 है, इसको 5 करिए, तो h को 10 को 5 आने के लिए वो 6 को कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, क्योंकि इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है, ये है कि रेशियो का मतलब ये होता है अगर ये इतना तो अगला वाला इतना। तो अगर h 10 है, अगर h 10 होता, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर होती, तब h डैश जो है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारी है 5 सेंटीमीटर है। इस रेशियो के हिसाब से हमारे कितना आ जाएगा, h डैश आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा, वैसे ना आया हो तो प्लीज बताएं क्या है कि देखिए h डैश ऑन h,
यहाँ पर कितना आ गया, इसे इसे काट दीजिए। एम कितना आ गया आपका 0.6/1 आ जाएगा कितना, ये वाला ठीक है। अभी ये इतना आ गया तो हम लिख देंगे एच डैश और एच इज इक्वल टू 0.6। ठीक है। अब देखिए एच डैश का मतलब क्या होगा, इसे उधर मल्टीप्लाई करिए 0.6 इंटू एच, तो 0.6 इंटू 5 कितना आ गया 5.310 मतलब 30 सेंटीमीटर। एक तरीका ये भी है, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। एक पॉइंट लगाने पर जैसे ऐसे ऐसे समझा दिए कैसे क्या है, फिर पॉइंट में आएगा तो साफ साफ आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, किसमें आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो साइड इसकी होगी 3 सेंटीमीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मिरर, इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मिरर। मिरर के ऊपर तरफ 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी और मिरर के ऊपर है, इस वजह से नेचर इसका क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकता है, दिखाई कम नहीं क्योंकि धूप इस समय VIRTUAL एंड ERECT इरेक्ट। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन जो है वो लाइट के कंप्लीट करते हैं, पहला कॉन्केव मिरर का, दूसरा वाला कॉन्वेक्स मिरर का। अब ये वाला लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद अब हम अगले से अपना लेंस जो है वो कंप्लीट करेंगे, फिर जब एक्सरसाइज करने लगेंगे तब उस लेंस को से प्रैक्टिस करेंगे। फिर इस वजह से हमारी रिकमेंडेशन है कि आप पहले 2-3 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए। है यही बेसिक इतना, इससे बाहर कहीं कुछ मिलेगा नहीं, आपको केवल यही करना है, पहले गिवन देखना है, साइन को अपने दिमाग में रख के कार्टेशियन प्लेन को कैसे क्या है उसे लिख देना है। एक बार मेरे फार्मूला करना है, अगली बार लेंस फार्मूला करना है, तीनों चीज़ें पता हो जाएंगी। कभी कभी क्या करेगा, इनमें एक चीज़ दे देगा आपसे कुछ और पूछ लेगा, जैसे इसमें क्या करेगा कि आपको वीडियो दे के फोकल लाइन पूछ लेगा, तो वो तो वही चीज़ है ना, चाहे जैसे निकाले जाएंगे। इसमें क्या करेगा, एच डैश दे देगा, बीट निकाल देंगे, तो निकाल देंगे, एच नहीं देगा, एच भी आ जाएगा। दोनों टाइप मैग्निफिकेशन ही केवल पूछेगा। ठीक, ये सब है। तो तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अगला एक्सरसाइज दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टूडिंग, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए।